अब हमारा मेन पॉइंट आ गया है कि हमने अपनी जो लिंक फाइंड किए हैं उसके ज़रिए अब हम अपनी साइट के स्टैट मैप कैसे चेक करेंगे। यानी आपने हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स आपने वो कैसे चेक करने हैं। तो हम इसके लिए एसईओ स्टैट में क्या क्या चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डोमेन रेटिंग, डीए और स्पैम स्कोर और ट्रैफिक, इस तरह के हम ये सारे स्टैट्स कैसे चेक करेंगे, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों फ्री में भी टूल आपको मिल जाएगा और पेड में आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब फ्री में लोग कैसे चेक करते हैं, पेड में कैसे चेक करते हैं, ये आज इस वीडियो में हम बयान करेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमने टूल्स ऐसे यूज़ करने हैं जो कि बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हमारे पैसे भी ना लगे और हम फ्री में जो है इंफॉर्मेशन निकाल लें। तो उसके लिए हमारे पास एचरेफ की जो होगी एक बैकलिंक चेकर टूल होते हैं। फ्री टूल में कुछ पॉइंट आपको मिल जाते हैं जो कि हमारा काम हमारा हो जाता है, जो कि हम एचरेफ बैकलिंक चेक करने के लिए, वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करने के लिए, डीएपी चेक करने के लिए ये एक हमें मिल जाती है। उसके बाद सैमरिश, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने फ्री टूल्स को यूज़ करने के लिए सैमरिश यूज़ किया था, किस तरह से हम उसकी लिमिटेशन में सैमरिश को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, यूबर सुगेस्ट को भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मोज का तो आपको पता होगा कि आप मोज को किस तरह से फ्री में यूज़ कर सकते हैं और फ्री में ये आपको मोज डीएपीए और बैकलिंक कैसे चेक कराता है। और इसके साथ साथ लोग दूसरे भी टूल यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे मार्केट में आए हुए हैं। मैजेस्टिक हो गया, वेबसाइट एसईओ चेकर हो गया, इस तरह के मज़ीद आपको ये मिल जाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे लोग इसको चेक करते हैं कि अपनी साइट में ये सारे स्टैट मुकम्मल कैसे करते हैं, एसईओ स्टैट कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया राइट फॉर एस प्लस कंप्यूटर लिख लिया, ऊपर लैपटॉप लिखा था मैंने, नीचे कंप्यूटर सर्च कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, तो हम शीट में देखेंगे हमें डीआर चाहिए। तो डीआर के लिए हम अपनी साइट की जो हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी होगी, तो सबसे पहले तो हम उसको कॉपी करेंगे और सीधा वेबसाइट में जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम वो चीज़ नोट कर लें जो हमें फ्री में मिल रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमें क्या मिल रहा है, मोस्ट डीए दे रहा है। डीए कितना है हमारी, जो 61। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी मिल रही है, स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर इसका कितना है, 1। उसके साथ हमें ये भी बता रहा है कि इसके टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, और ये हमारा हाफ काम जो हो गया फ्री में हो गया। यानी हमें यहाँ से देखें तो स्पैम स्कोर भी मिल गया, हमारी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी हमें मिल गई, उसके बाद ट्रैफिक का भी पता हमें चल गया और बैकलिंक का भी पता लग गया। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है वो हमें डीआर चेक करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वेबसाइट है उसको कॉपी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ से तीसरे नंबर वाली जो मैंने वेबसाइट की कॉपी किया उसको मैं चला जाता हूँ किसमें, यहाँ पे आ जाता हूँ एचरेफ में। एचरेफ को यूज़ कैसे करते हैं फ्री में, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट अथॉरिटी चेकर यहाँ पे एक टूल होता है। अगर इसको नीचे मैं कर को आपको दिखा भी देता हूँ, एचरेफ यहाँ पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में भी प्रोवाइड कर रहा है। वेबमास्टर टूल्स, बैकलिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर और अथॉरिटी चेकर, इसके अलावा कीवर्ड जनरेटर टूल और बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड आपको बता रहा है कि ये हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके हम कैसे चेक करेंगे, तो हम जैसे ही डोमेन डालेंगे उसके बाद हमने चेक अथॉरिटी पे चले जाना है। अब फ्री वाला और पेड वाले में मैं फ़र्क बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें तो हमें अथॉरिटी डीआर जो है डोमेन रेटिंग हमें शो हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 87, ये हमें यहाँ पे मिल गई।
अब हम इसको फ्री और पेड का मवाजना मैं करके आपको बताने वाला था। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ गूगल में जाके सर्च कर लेता हूँ इसी वेबसाइट को, जो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया था, ये वाली वेबसाइट जो कि जिसकी हमने डोमेन अथॉरिटी पता की है, इसकी हम इसको इसी लिंक को हम कॉपी करके इसको गूगल में सर्च करेंगे, कॉपी, और इसको हम गूगल में जाके सर्च कर देते हैं। अब इसकी गूगल में भी हम फ्री में जो हम यूज़ कर रहे थे कि किस तरह से हम फ्री वाली यूज़ करनी है इंफॉर्मेशन, एसईओ स्टैट्स जो हम फ्री में इकट्ठे कर रहे थे, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे हमें क्या डीए बता रहा है 65, ये नोट कर लें आप, 65 हमें यहाँ पे बता रहा है, और ये हमें जो डीआर है वो अलग होता है, तो यहाँ पे हमें 87 बता रहा है। अब हम दोबारा आ जाते हैं तो उसकी वेबसाइट में हमें एक और चीज़ देखनी है कि इसके टोटल बैकलिंक्स क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 934, और यहाँ पे आके हम बैकलिंक्स चेक करते हैं तो 566 के, यानी कि आपको काफ़ी सारा डिफरेंस मिल जाता है। अगर आप इस तरह की अगर फ्री में चेक करके अपने क्लाइंट को सर्च कर वहाँ पे पेश करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आपकी जो अथॉरिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट कहेगा ये मेरे साथ धोखा कर रहा है और हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे लिंकिंग वेबसाइट हम देख लेते हैं कि लिंक वेबसाइट इसका कितना है। तो यहाँ पे हमें शो करा रहा है रेफरल डोमेन 26,000 की, तो वहाँ पे हमें रेफरल जो कि एक 24,000 की, तो डिफरेंस होता है पेड टूल में और फ्री में। अब ये है पेड, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है, तो आपने ऐसे टूल्स को यूज़ करना है जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो और आपको इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सारी अच्छी मिल रही हो। अब यहाँ पे 87 डोमेन रेटिंग हम नोट करेंगे, और यहाँ पे है इसके जो बैकलिंक है वो हम नोट करेंगे कितने 566 के, तो यहाँ से 566 के ये नोट हो गया। उसके बाद हम इसकी बाद में देखेंगे और चीज़ें। तो ट्रैफिक रेफरल डोमेन आपको यहाँ पे अगर डालना हो तो उसकी एक शीट बना लीजिए, यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए, उसको भी ऐड कर लीजिए। अब इसका हमने डीए चेक करना है, डीए पीए चेक कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी आसान तरीका यही है कि आप डीए भी आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ अब आपको ऊबर सजेस्ट। अब ऊबर सजेस्ट जो हम फ्री में कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको इसी तरह से चेक करके दिखा देता हूँ। एस साइट यहाँ पे मैं आऊँगा और अपनी डोमेन डालूँगा जो कि मैंने यहाँ से गूगल में भी डाली थी और वहाँ पे भी डाली थी। तो इसको कॉपी करके हम आ जाते हैं ऊबर सजेस्ट में, और यहाँ पे भी हम इसको सर्च कर लेते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। सॉरी, मैं यहाँ से कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स ओवरव्यू, जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा कीवर्ड्स आइडियाज़ का। तो यहाँ से कीवर्ड्स आइडियाज़ सर्च बाय वेबसाइट पे, और यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ से हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और यहाँ से सर्च पे क्लिक कर दिया, तो ये हमें इधर फ़िलहाल मैंने सर्चिंग की है तो ये अभी नहीं दिखा रहा। तो इसको अगर इनकॉग्निटो मोड में दोबारा जाके यूज़ करेंगे तो ये फ्री में यूज़ हो जाता है। इस तरह से आप 2-3 दफ़ा इसको 2-4 दफ़ा इसको आसानी से इनकॉग्निटो में बार बार खोल के अपनी जो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मोज बार में हम क्या देखेंगे, मोज में भी हमें यही दिखाता है कि इसका डीए पीए इकट्ठा आ जाता है, तो आप यहाँ से फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन लगाएंगे तो यहाँ पे पीए भी आपका आ जाता है, डीए भी आ जाता है। और उसके बाद एक और भी वेबसाइट है जहाँ से हम डीए पीए चेक कर के नाम से वेबसाइट है, फ्री है टूल, तो उसमें भी आप आसानी के साथ, ये भी मोज का टूल है, तो यहाँ पे भी आपको पीए मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट,
और यहाँ पे चेक पे क्लिक किया तो ये भी हमें, ये देखें 58 PA हमें बता रहा है, तो 65 और यहाँ पे हमें 58, यहाँ पे हमें 58 यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से फ्री में आपको मिल जाता है। स्पैम स्कोर साथ मैंने आपको बताया था, ये देखें तो यहाँ पे भी एक शो हो रहा है, और यहाँ पे अगर गूगल में जाके देखें तो स्पैम स्कोर यहाँ पे भी एक शो हो रहा है। और अगर एचरफ में आगे देखें तो एचरफ में यहाँ हमें नहीं दिखाएगा, एचरफ हमें ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा स्पैम स्कोर की। तो इसके लिए हम स्पैम स्कोर भी ऐड कर लेंगे कि स्पैम स्कोर 1 है। अब इसकी ट्रैफिक जो मंथली कितनी आ रही है वो हमें उबर सुगेस्ट से ही पता चलेगा कि मंथली ट्रैफिक ये कितनी दे रहा है। मंथली ट्रैफिक के लिए उबर सुगेस्ट को मैं खोल ही लेता हूँ इनकॉग्निटो मोड में, ताकि आपको भी पता लग जाए कि ये फ्री में भी होता है, जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ से आगे हम इसमें और कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड आइडियाज़ में आ जाते हैं। कीवर्ड्स आइडियाज़ में आने के बाद हम सर्च वेबसाइट पे, और यहाँ पे अपना लिंक सर्च किया, और यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, और यहाँ से इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको ये एक यहाँ पे शो कराएगा स्टैट्स, जो कि आपकी वेबसाइट के मुतल्लिक़ होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हम इस वेबसाइट को ओपन भी कर लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन यूज़ की हैं, उसका भी तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए हमें वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। वेबसाइट खोलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही हम साइड सिमिलर वेब, इस तरह की जो वेब हमने एक्सटेंशन भी यूज़ किए हैं, तो उसमें भी हमें ये बता रहा है ट्रैफिक 2.5 मिलियन। तो 2.5 मिलियन हमें ये भी एग्जैक्ट पता लग गई कि ये भी हमें चीज़ें मिल गई। अब देखें, अब ये हमें कीवर्ड भी मिल जाएगा और कंट्री भी मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम फ्री वाला सैमरिश यूज़ कर लेंगे। तो फ्री वाले सैमरिश में आके आपने उसी डोमेन को यहाँ पे सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपकी बच्ची को चीज़ें सारी पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें तो देखें 51 स्कोर हमारा अथॉरिटी वाला आ गया, DA जो कि हमारी अथॉरिटी शो कर रहा था, और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 23.K, और यहाँ पे 22.6 मिलियन। अब काफ़ी सारा डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे ट्रैफिक 2.5 मिलियन, और यहाँ पे हम चेक करें तो एग्जैक्ट जो हमें मंथली ट्रैफिक बता रहा है 23.8K, जो कि मंथली बता रहा है। उसमें भी मंथली था, लेकिन काफ़ी सारा सर्च कंट्री का भी आ जाता है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में। यहाँ पे वो वर्ल्ड वाइड दिखा रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे देखें तो 81.2K सही एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो पेड टूल में आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें तो 2.6 मिलियन जो बैकलिंक्स हैं, और यहाँ पे हमने कितना किया था, यहाँ से हमने 2.5 मिलियन, सॉरी बैकलिंक्स हमने 5.566K, ये डिफरेंट कंट्री का हमने नोट किया था। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऐसे फ्री टूल यूज़ करने से परहेज़ करें। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ इन 3 टूल्स पे यूज़ रहें।
एचरफ, सैमरश और यूबरसुगेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, कहीं पे भी भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्री वाले चक्करों में अगर आप रहेंगे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप काफ़ी सारी चीज़ें भी मिस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको ये समझ आया हो टूल्स कैसे हमने यूज़ करने हैं तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।